मेरा यही आला अधिकारियों से अनुरोध है, किसी क्षेत्र है हमारा क्वारसी थाना पुलिस है, वो इस पर अगर संज्ञान नहीं ले पाती है या ध्यान नहीं दे पाती है तो हो सकता है कि हम सामाजिक लोग कुछ इकट्ठे होकर एसएसपी साहब से गुहार लगाने जाएंगे। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी में अराजकता का माहौल बना हुआ है। 3 दिन के अंतराल में नगला पटवारी में कटे 3 दुकानों के शटर, लाखों का माल चुराकर ले गए चोर। 3 दिन के बाद भी खाली हाथ है पुलिस। सर्दी के कोहरों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो गर्मी में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय निवासियों की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह नशाखोरी है। गली मोहल्ले में बिक रहा नशा जो बच्चे नौजवानों की नसों के अंदर हिलोरे मार रहा है। विकलांग आदमी हूँ और मैं जन कैसे मुँह पे 5 बच्चे हैं, दो बेटियां शादी को हैं, मैं अपना कैसे गुजर बसर कर रहा हूँ। और मेरा जब मैं माल लाता हूँ कर्ज करके, जैसे भी खुशामद करके जैसे भी लाता हूँ, जब ही चोर निकाल ले जाते हैं। और मेरे यहाँ 2 बार तगड़ी चोरी हो गई और 2 बार हल्की वारदात हो गई। मैं इस चोरों के डर से मैं यहाँ से बेच के जा रहा हूँ अपना मकान। इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह यह है कि यहाँ पे नशेड़ी और वो दिन भर घूमते हैं और वो नशा करते हैं और वो रातों को घर में घुस जाते हैं। ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। 2 बार मेरा दिन में ही गल्ला उठा लिया और 2 बार रात को कूद गए मेरे घर में। और ये टेक्निकल तरीके से शटर काटे जा रहे हैं, जो इन्हें पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन से तरीके से शटर काटे जा रहे हैं। तो लगाम नशेड़ियों पे, नशे की दुकानों पर नहीं लगा पा रही है ये पुलिस नशेड़ियों को पकड़ती है और कहती है कि अरे इन्हें क्या बंद करें, ये तो साले हमारी लूट पड़ जाएगी पुलिस। और ये कह के छोड़ देती है दुकानों पे। और उस पर फॉर्च्यून दुकानों पर बिक रहा है नशा, उस पर भी ये नशा खुलेआम यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। गलियों में सप्लाई हो रहा है नशा खुलेआम, और जो खरीद रहे हैं और यहीं पिए हैं, दिन भर बैठे हैं। और क्या हो तो वो ब्लेड मार के अपने चले जाएं और नो कहा इनसे मत बोलियो ना, सारे ब्लेड मार के तुम्हें और फंसा देंगे। क्या कितने का नुकसान माना है, क्या पूरा मामला रहा? जी मामला ये है 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। सामान जो है, मैं कल सामान लेके आया था अपना बाजार का, तो कल रात की घटना है ये। आज रात की 2:30 या 3 बजे से करीब की। शटर काटे हैं जी, 3 शटर काटे, 4 कोशिश की थी, 3 कटे हैं, तो वो 1 कटा है, 3 रह गए। तो उसमें से सामान खोला है सारा का सारा जितना भी है, महंगा सामान लेके चले गए हैं ये लोग। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, रिफाइंड तेल, ये सब गया है सामान। क्या वजह है इसकी? वजह इसकी सर यही है, नशेड़ी जो नशा करते हैं ये लोग। अगर ये नशा पे कुछ अगर पाबंदी करी जाए तो ये रुक सकता है। अगर नगद कैश कितना रहा होगा? नगद कैश सर कम से कम 15-16 हज़ार का नगद कैश था। 1.5 लाख तक का नुकसान है। अच्छा, उसके अंदर कैश सही। इस तरह की लगातार 2 दिन से ये चोरी देखी जा रही है और भी दुकान के शटर काटे गए हैं। ये तो दिन दहाड़े डकैती ही समझ लीजिए। तो इतने जो बदमाश हैं बेखौफ क्यों हैं? इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह भाई साहब इसकी यही है कि यहाँ पर नशा, जुआरी, शराबी यही हैं जितने भी हैं। इनके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये जगह जगह घरों में कूदते हैं, मकानों में घुसते हैं, दुकानें काटते हैं, गरीब आदमियों को लूटते हैं। इनके पास कोई काम धंधे नहीं है, ना पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई कर रहा है। यहाँ जो नशा बिक रहा है इसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर रोक लगाए तो ये नशा कम होगा और ये कार्रवाई मतलब कांड जो है, जितने भी कांड हो रहे हैं, कम हो जाएंगे। तो ये मेन वजह इसकी नशा है। यहाँ सिर्फ नशा और जुआरी, फालतू के लोग बैठे रहते हैं, दिन भर जुआ खेलते हैं, रातों में ये कांड करते हैं। अच्छा, क्या अपील है आपकी प्रशासन? मेरी प्रशासन से यही अपील है कि नशा जितने बेचने वाले हैं इन पर कार्रवाई करी जाए और ये फालतू घूमने वाले जुआरी, शराबी जितने भी, इनको उठा के अच्छे से कुटाई करी जाए। भैया गुलहसन साहब, ये जो लगातार बेखौफ जो रातों को लोग दुकानें कट रही हैं, शटर काट रहे हैं, क्या वजह है इसकी सबसे बड़ी? यही वजह है जो नशेड़ी भंगड़ी यहाँ डोलते हैं, नशे पत्ते करते हैं, वो ये काम करते हैं रात में। और क्या अपील है आपकी प्रशासन से? यही है कि इनको रोका जाए और किसी का नुकसान न हो। सभी कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? वही 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान। समाज सेवी होने के नाते मैं अपने इस क्षेत्र में जो देख रहा हूँ, आए दिन गर्मियों के मौसम में रात को दुकानों को टारगेट बनाया जा रहा है, शटर इस तरीके से काटे जा रहे हैं। पता नहीं क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं चोर कि आवाज़ तक नहीं होती और रातों रात दुकानें साफ हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो मामला सामने आ रहा है वो नशेड़ियों का आ रहा है कि वो दिन रात यहाँ बैठ के नशा करते हैं, आबादी में घूमते हैं, दिन में देख लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं कि रात को हमें यहाँ चोरी करनी है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि धड़ल्ले से एक तो खुलेआम नशा खूब बिक रहा है, परचूनी की दुकानों पे तक नशा बिक रहा है। इस चीज़ पे रोक लग जाती है तो समझ लो ये जो चोर गैंग घूम रहा है जी,
नशा बंद होने से इसको दुकान लूटने वाले पीड़ितों की माने तो पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने में बेबस दिखाई दे रही है। पीड़ित अपनी दुकान में 4 बार चोरी होने से इतना दुखी हो गया है कि वो अपना मकान बेचकर पलायन करने पर मजबूर है। शर्म की बात है कि इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती है। कप्तान साहब के भयमुक्त वातावरण में आखिर किसकी लापरवाही से बदमाश लुटेरे जहर घोल रहे हैं। की गई करीब 3 दुकानों में अनुमानित 3 लाख रुपए का नुकसान है। कौन है जिम्मेदार? अगर पत्रकार घटना का ट्वीट करते हैं तो चौकी इंचार्ज के गुस्से से भौहें तन जाती हैं। बदमाश डकैत नशाखोरी व्यापारियों को छोड़कर ट्वीट करके पुलिस के आला अधिकारियों की जानकारी देने वाले पत्रकार को ही टारगेट करने में लग जाते हैं। हताश ये डरी सहमी जनता का जवाब इलाका पुलिस के पास नहीं है। जब जनता कह रही है नशे का फलता फूलता कारोबार ऐसी घटनाओं को दावत दे रहा है, तो क्यों अब तक नशे के अड्डे चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? इलाका पुलिस यानी नगला पटवारी चौकी इंचार्ज के शर्मा जी बदमाशों की लुटेरों की नशे के सौदागरों की घेराबंदी करने की बजाय क्षेत्रीय पत्रकार को टारगेट करने में अपना पसीना बहा रहे हैं। अब तक 3 मुकदमे लिख चुके हैं। सुन लीजिए इंचार्ज महोदय, 1000 मुकदमे भी लिख दोगे, 500 बार जेल भी भेज दोगे, तब भी ये कलम ऐसे ही सच्चाई के साथ चलेगा। क्यों नशाखोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? इससे भी आला अधिकारियों को आगे जरूर अवगत कराएंगे। मुखबरों की फौज अगर आपके पास है तो सूत्र तो हम भी रखते हैं। जेल, मुकदमा, इसके बाद तीसरा और आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि यही संविधान ने आपको पावर दी, जिसका कहीं भी आप गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। अरे नगला पटवारी नरक बनता जा रहा है। 3 दिन के अंतराल में 3 दुकानों के शटर काटकर चोर चोरी कर ले गए हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस नगला पटवारी की बदहाली का, इस अराजकता के माहौल का? प्लीज इधर भी अपना फोकस कीजिए ताकि यहाँ के गरीब जनता को राहत की सांस मिल सके। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।